आपको पता है एनिमे देखने वाले दो टाइप के होते हैं, एक जो सिर्फ ट्रेंडिंग एनिमे देखते हैं, दूसरे जो हिडन जेम्स ढूंढने का जुनून रखते हैं। आज हम आपके लिए टॉप 7 अंडररेटेड इसेकाई एनिमे लाए हैं जो शायद आपके रडार से मिस हो गए हो, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, ये एनिमे देखने के बाद आप सिर्फ एक वर्ड कहोगे, मास्टरपीस। और सारे हिंदी डब में मिल जाएंगे आपको क्रंची रोल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारी लिस्ट के पहले एनिमे का नाम है मैजिक मेकर हाउ टू मेक मैजिक इन अनदर वर्ल्ड। ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है और इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है। अब प्लॉट की अगर हम बात करें, एक ऑर्डिनरी लड़का एक मैजिकल वर्ल्ड में रिबॉर्न होता है, लेकिन बिना किसी स्पेशल पावर के। जब सब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और हार्ड वर्क से एक नए तरीके ढूंढता है जिससे वो मैजिक क्रिएट करता है। मैजिक सिस्टम बिल्कुल अलग है और इस एनिमे का वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत इंप्रेसिव है। देखने में तो मजा आ जाएगी, एक सीन काफी बेहतरीन आपको लगेंगे। क्या बिना मैजिक के कोई भी इंसान एक मैजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकता है? इस एनिमे का मेन प्लॉट थीम यही ही है। और पॉजिटिव पॉइंट में अगर बात करूं, यूनिक मैजिक सिस्टम है और फ्रेश टेक है इसेकाई में। जैसे आपने देखा होगा एक नए वर्ल्ड में एक ऑर्डिनरी इंसान चला जाता है तो एक मैजिक के साथ जाता है, बट इसमें मैजिक है ही नहीं हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास, उसको मैजिक बनाना पड़ेगा। नेगेटिव पॉइंट में अगर मैं बात करूं, पेसिंग थोड़ी स्लो हो सकती है, बट वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट के दूसरे एनिमे का नाम है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है। इसकी IMDb रेटिंग 7.0 है जो कि बहुत बेहतरीन है। अगर मैं बताऊं, प्लॉट है इसका, टाकुमी इरुमा एक्सीडेंटली एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाता है जहां उसे अल्केमी के रेयर स्किल्स मिलते हैं। शुरू में लोग इस स्किल्स को वीक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रूव करता है कि अल्केमी से बहुत कुछ पॉसिबल है। इसमें सर्वाइवल रिसोर्स मैनेजमेंट का एलिमेंट है जो स्टोरी को और भी यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। गारंटी है आप सीट ऑफ द एज एक्सपीरियंस मिलेगा और आप सीट से बंधे रहोगे। अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट में बात करूँ तो स्मार्ट प्रोटैगनिस्ट है और एंगेजिंग फैंटेसी वर्ल्ड है जो कि इसके बहुत बढ़िया पॉइंट है और वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आपको देखने को मिलेगा। कुछ प्लॉट ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल है, बट वन टाइम वॉच डेफिनेटली आप इसको एक दिन में खत्म कर सकते हो। डू गिव इट अ ट्राई दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमारी लिस्ट के तीसरे एनिमे का नाम है डेथमाउंट डेथप्ले। मेरा पर्सनल फेवरेट एनिमे है। ये एनिमे आपको क्रंची रोल में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है। इसके IMDb रेटिंग 6.7 की है जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से। एक एपिक बैटल के बाद एक पावरफुल नेक्रोएमर अपने एनिमीज को डिसीव करने के लिए एक नए बॉडी में रिबॉर्न होता है और वो एक मॉडर्न दुनिया में है। अब उसे अपनी पावर छुपाकर सर्वाइवल रिवेंज दोनों के बीच का बैलेंस रखना है। इसमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर का भी बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि प्लॉट ट्विस्ट में बोलूंगा। और हाँ दोस्तों, क्या वो इस नए वर्ल्ड में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएगा या फिर वो अपनी हार मान लेगा? पॉजिटिव पॉइंट में अगर बात करूं, डार्क फैंटेसी और मिस्ट्री का ब्लेंड बहुत बेहतरीन है। वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ वन टाइम वॉच डेफिनेटली है। डू गिव इट अ ट्राई दोस्तों। दोस्तों हमारी लिस्ट के अगले एनिमे का नाम है केकीकात्सु। ये एनिमे का पूरा नाम है केकीकात्सु वर्किंग फॉर गॉड इन गॉडलेस वर्ल्ड। ये आपको क्रंची रोल पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 की है। अगर मैं प्लॉट की बात करूं, यूकी तो एक ऐसे वर्ल्ड में पैदा होता है जहां रिलीजन या गॉड्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जब वो एक ट्रेजिक इंसिडेंट का शिकार होता है तब उसकी एका देवी उसकी मदद करने के लिए आती है। उसका गोल है कि वो फेथ और बिलीफ को वापस लाए अपनी दुनिया में। लेकिन क्या लोग एक नई देवी को एक्सेप्ट करेंगे? स्टोरी में कई सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं जो इसे और एक्साइटिंग बनाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपको देंगे। जब इसके प्लॉट ट्विस्ट ओपन होते हैं तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और पॉजिटिव पॉइंट में अगर बात करूं, यूनिक रिलीजियस थीम है इसकी, इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बिल्डिंग जो कि बहुत बेहतरीन है, आपको देखने में मजा ही आ जाएगी। नेगेटिव पॉइंट में बात करूं, स्टार्टिंग इसकी थोड़ी स्लो है, लेकिन देखने में आपको मजा आएगी बाद में जब एक प्लॉट ट्विस्ट ओपन होंगे। डू गिव इट अ ट्राई दोस्तों। दोस्तों हमारी लिस्ट के अगले एनिमे का नाम है हैंडीमैन सैतो इन अनदर वर्ल्ड। ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है। इसकी IMDb रेटिंग 7.0 की है। और हाँ दोस्तों, प्रॉपर हिंदी डब में भी अवेलेबल है। प्लॉट की बात करूँ तो सैतो एक हैंडीमैन है जो एक्सीडेंटली एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ उसकी छोटी छोटी स्किल्स भी प्राइसलेस बन जाती हैं। एक वॉरियर, एक मैजिशियन और एक थीफ साथ मिलकर एक एडवेंचर पे निकलता है। स्टोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश है और ये दिखाता है कि कभी कभी स्मॉल स्किल्स भी किसी के लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या एक हैंडीमैन किसी के फैंटेसी वर्ल्ड में हीरो बन सकता है? ये आपको जानने के लिए एनिमे को देखना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट में अगर बात करूं, हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स है, रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट है। अगर आप छोटी छोटी चीज करते हो बड़ी बन जाती है, आपके लिए कितना अच्छा होता है, एक तरीके से दिखाया गया है। नेगेटिव पॉइंट में बात करूं, कोई स्ट्रॉन्ग विलन या मेन प्लॉट नहीं है। आप फन के लिए इस एनिमे को देख सकते हो। डू इट अ ट्राई दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमारी लिस्ट के अगले एनिमे का नाम है जिनशू। ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है। इसकी IMDb रेटिंग 7.0 की है और ये हिंदी डब में अवेलेबल है। एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में एक वॉरियर अपने पास्ट से भाग रहा है, एक नई आइडेंटिटी बना रहा है। उसका मिशन सिंपल है, अपनी पुरानी लाइफ को भूल कर एक नया स्टार्ट लेना। लेकिन जैसे जैसे नए डेंजर सामने आते हैं वो रियलाइज करता है कि पास्ट उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा या छोड़ सकता है। इस एनिमे को देखने के बाद एक चीज़ गारंटी में लगूंगा, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन्स और स्टोरी टेलिंग का एनिमे है क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इसमें देता है ये एनिमे। और हाँ, अगर पॉजिटिव पॉइंट में अगर बात करूँ, डीप कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन है, विजुअल स्टनिंग एक्शन सीन्स है, जो कोरियोग्राफी एक्शन की भाई साहब मजा आ जाएगी, जॉन विक के लेवल की है। और नेगेटिव पॉइंट में बात करूँ, मिडिल एपिसोड स्लो लग सकते हैं बट स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू
बहुत बेहतरीन है, उसको देखना ही पड़ेगा आपको स्टोरी जानने के लिए। तो डू इट अ ट्राई दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे और ये भी मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का लास्ट बट नॉट लीस्ट एनिमे आई विल बिकम अ विलेनेस हु गोज डाउन इन द हिस्ट्री। ये एनिमे आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। इसका एक ही सीजन है और इसकी IMDb रेटिंग 7.0 की है। एक लड़की एक्सीडेंटली एक ऑटोमो गेम की विलेनेस बनकर पैदा होती है, लेकिन हीरोइन बनने के बजाय वो डिसाइड करती है वो हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट विलेन बनेगी। पावर, पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स के साथ ये एनिमे आपको एंटरटेनिंग और एक अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट देगा। क्या वो आपकी किस्मत बदल पाएगा या फिर एक विलेनेस ही बन पाएगी वो लड़की। कि अगर पॉजिटिव पॉइंट में बात करूं, इसकी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड है जो कि देखने में बहुत बेहतरीन है और एंटरटेनिंग प्लॉट ट्विस्ट है। जब प्लॉट ट्विस्ट आता है आपका दिमाग घूम जाता है। लेकिन हाँ, नेगेटिव पॉइंट करूँ, कुछ क्लीशे मूवमेंट आपको मिलेंगे, लेकिन आप कवर अप है। अगर प्लॉट ट्विस्ट अच्छा है तो एनिमे भी अच्छा ही है। डू इट ट्राई दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 7 अंडररेटेड इसेकाई एनिमे जो डिजर्व करते हैं आपका ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन। और क्या आपको इनमें से कोई देखा हुआ है या आपका कोई फेवरेट है, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।